हाय फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं सैम इन आर पैकेज के बारे में और इसका एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन करके देख लेते हैं। तो मेरे पास ये फाइल है डेमो। इसमें 4 मेरे पास कंस्ट्रक्ट्स हैं। क्वालिटी में 6 स्टेटमेंट हैं, सेटिस्फैक्शन में 4, बिहेवियरल इंटेंशन में 6 और लॉयल्टी में 5। बिहेवियरल इंटेंशन को मैंने इंटेंशन ही लिखा हुआ है और यहाँ मैंने रन किया है CFA एमोस के अंदर। तो अगर हम इसका आउटपुट देखें, स्टैंडर्डाइज आउटपुट, तो इस तरह का आउटपुट आता है हमारा। इसी चीज़ को हम कैसे करेंगे सैम इन आर के अंदर, ये देखते हैं शुरू से। सबसे पहले तो रिक्वायर सैम इन आर, बल्कि इससे भी पहले प्रेफरेबली आप सेट वर्किंग डायरेक्टरी, अपनी वो डायरेक्टरी चूज कर लीजिए जहां आपकी डाटा फाइल है या जहां आप अपना सारा काम रखना चाह रहे हैं। तो मैंने एक बना रखा है आर के अंदर सैम इन आर नाम से, तो मैंने इसको चूज कर लिया क्योंकि मेरी डाटा फाइल इसी में है। इवन ये जो आर स्क्रिप्ट फाइल है ये भी इसी फोल्डर के अंदर है। ओपन, और अब आप यहाँ देख सकते हैं जो भी आप डायरेक्टरी बनाते हैं फाइल्स में उसके कंटेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे अमोस की कोई खोली मैंने तो लॉग फाइल बन गई, CSV फाइल है, ये कुछ फाइल्स है यहाँ पे। सेमिनार के अंदर तो नेक्स्ट डाटा इंपोर्ट करना है मुझे। अभी तक कोई डाटा नहीं है मेरे पास। इंपोर्ट SPSS का डाटा मैं इंपोर्ट करता हूँ। अब सीधा वही खुलेगा सैम इन आर और इस फाइल का नाम है डाटा फॉर सैम इन आर। 100 का डाटा है ताकि आप हर तरह के सॉफ्टवेयर में इसको चला सकें, स्मार्ट PLS के 2 वर्जन में भी चला सकें। यही फाइल मैंने यूज करनी है सब जगह। और इसका शॉर्ट नेम मैं यहाँ डाटा रख लेता हूँ, डाटा फॉर सेमिनार की जगह सिर्फ डाटा। इंपोर्ट व्यू भी हो गया, क्वालिटी 1 से लेके बिहेवियरल इंटेंशन 6 तक। इसमें कोई एज, इनकम, जेंडर कुछ नहीं है, राइट। इसको अटैच कर लें डाटा को। इनिशियल 3 स्टेप्स IVA, इंपोर्ट करें, व्यू करें और अटैच करें। जब आप ये कमांड्स लिखते हैं, यानी जब आप यहाँ से इंपोर्ट कुछ करते हैं, तो नीचे देखिए बाय डिफॉल्ट व्यू इसी के अंदर लिखा होता है। तो इंपोर्ट और व्यू तो एक साथ ही हो जाता है, अटैच इसके बाद कर लें। फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं। अब मुझे डिफाइन करना है अपना कंस्ट्रक्ट्स को, और इसको मैं सेव कर रहा हूं मेजरमेंट नाम से। ये नाम कुछ भी हो सकता है, ABC, XYZ, नीरज, ये नाम कोई भी हो सकता है, ये रियली इंपॉर्टेंट नहीं है। कंस्ट्रक्ट में एज ऑफ नाउ सारे रिफ्लेक्टिव हैं। अब क्योंकि मेरी जो डाटा फाइल है, डाटा फाइल के अंदर इनके नाम क्वालिटी 1 to 6, लॉयल्टी 1 to 6 और क्वालिटी छोटा लिखा हुआ है। तो एक बार दोबारा चेक कर लें। व्यू डाटा, देखिए क्वालिटी में Q छोटा है, लॉयल्टी में L छोटा है, इसी तरह BEHINT, बिहेवियरल इंटेंशन। तो हमें ये बिल्कुल ऐसा ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये नाम आप कुछ भी लिखें, अगेन क्वालिटी लिख सकते हैं, अदर देन क्वालिटी कर सकते हैं। क्वालिटी यहाँ आपने बताया क्वालिटी और 1 to 6, तो ये अपने आप ढूंढ लेगा कि अच्छा 6 स्टेटमेंट इसकी हैं। फिर लॉयल्टी की 5 स्टेटमेंट है और मल्टी आइटम है ये। सेटिस्फैक्शन की 4, BE_INT। अगर मैं कुछ और करता हूं, यानी अंडरस्कोर हटा दिया, तो उसको मिलेगी नहीं। कॉलम हेडिंग में ये ढूंढेगा कहां पर है। इसको रन कर दें। ये कह रहा है कुड नॉट फाइंड द फंक्शन कंस्ट्रक्ट। अच्छा, अटैच नहीं किया रिक्वायर। अब हम इसको रन करते हैं। रन हो गया। इसके बाद अब हम स्ट्रक्चरल मॉडल बनाते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल में स्ट्रक्चर यहां नहीं बनाते, CFA कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को भी छोड़ देते हैं और सीधा मैं आ जाता हूं CFA के ऊपर, जो एमोस में हम करते हैं। तो कितनी कमांड लिखी मैंने, डाटा IVA के बाद एक ही कमांड लिखी है, मेजरमेंट, और इसका मैं CFA। तो यहाँ पे भी देखिए कोई हमारा स्ट्रक्चरल रिलेशन तो है नहीं, सारे 2 साइडेड एरो से हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब हम रन करेंगे एस्टिमेट CFA। डाटा इज इक्वल टू डाटा ऐसे लिख दीजिए। अगर कोई और फाइल है, जैसे डेमो नाम है आपका, डेल नाम है, कोई और नाम है, नहीं तो एक्चुअली हमें ये छोड़ भी देंगे, समझ जाएगा। डाटा का मतलब पहला आर्ग्यूमेंट होता है फाइल, दूसरा है आपका कंस्ट्रक्ट्स कहां पर है। तो इसको मैंने कहा एस्टिमेट CFA करें, रन करें और इसके आउटपुट को CFA मॉडल के अंदर सेव कर दें। डन, जनरेटिंग हो गया। अब मैं इसका जो ये CFA मॉडल है, इसका एक तरीका है मैं समरी यूज करूं। समरी CFA_ मॉडल। अब होगा क्या, इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं स्पेस इसका, और इसको क्लियर भी कर लेते हैं। समरी मैं यूज कर रहा हूं इसका। तो इतनी सारी चीजें आ गई इसकी।
तो अगर आप इसमें देखें आपके वो GFI, AGFI, PGFI, RMR, AIC, ये CFI, RNI, RMSCA, ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। फिर ये लोडिंग की वैल्यूज आ गई, क्विकली चेक कर लें लोडिंग की। मैंने अब टू डेसिमल प्लेस यहाँ लिया हुआ है। क्वालिटी का जैसे हम एक बार स्टैंडर्डाइज मिला लेते हैं, 854, 752, 804 है ये, 734, 58, 63, 28 का 63 बन गया, राइट। तो ये सारी वैल्यूज हमारी कोफिशिएंट्स की आ गई। इसके बाद ये वैल्यूज आ गई हमारी स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट और सिग्निफिकेंस वैल्यू। ये टीवी गिवन है इंस्टेड ऑफ पी। आप ये देखिए लोअर लिमिट में 2.5 में कोई नेगेटिव तो नहीं है। अगर दोनों के साइन सेम हो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आर की एक दो चीज यूज करते हैं। इस समरी को मैं पहले तो यूज कर देता हूं प्रिंट और डिजिट्स इज इक्वल टू 3। इसका मतलब अप टू 3 डेसिमल प्लेस दिखाए। और क्योंकि बहुत सारा आउटपुट है इसको मैं P1 में डाल देता हूं। ठीक, अब एक एक चीज हम देख सकते हैं। तो देखिए जैसे आप P1 करेंगे ना, अगर आपको सिलेक्टेड आउटपुट देखना है ऑप्शन इज $। तो मेटा अगर हम देखें 5-6 चीजें हैं, एक बार क्विकली सारे देख लेते हैं। मेटा, अच्छा मेटा में क्या है, इसने अपनी वो बता दिया कि मैंने ऐसा किया सारा सिंटैक्स फॉर्म। अच्छा मेरे किसी काम का नहीं है। $। मॉडल में हमने कहा कि देखो जो नेम्स है ना, आइटम्स के नेम तो ये वाले थे और कंस्ट्रक्ट्स के नेम ये वाले थे। एस्टिमेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, ठीक है, ये भी मेरे किसी काम का नहीं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव, लोडिंग, क्वालिटी, तीन ही चीजें। डिस्क्रिप्टिव में हर एक का मीन, मीडियन, मिनिमम, मैक्सिमम वो सब चीज आएगा। और प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, सब कंस्ट्रक्ट्स का आपस में कोरिलेशन, इन चारों का आपस में कोरिलेशन आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव मेरे काम का है। लोडिंग के अंदर लोडिंग की वैल्यू आ जाएगी, ये जो ऊपर हमने यहां लिखी थी वैल्यू, ये वाली वैल्यू कि इसके अंदर ये बीटा वैल्यूज आ जाएगी। और क्वालिटी के अंदर मॉडल फिटनेस आ जाएगा और भी कुछ चीजें आ जाएगी। तो यानी 3 ही काम के हैं पूरे आउटपुट में से, एक डिस्क्रिप्टिव, एक लोडिंग, एक क्वालिटी। और वो भी इसको फिर मैंने ऐसे कर दिया P1 डिस्क्रिप्टिव और प्रिंट डिजिट्स इज इक्वल टू 3। तो इससे क्या होगा, 3 डेसिमल प्लेस तक का काफी सिस्टमेटिक आ जाएगा। आइए देख लेते हैं। कंट्रोल एंटर, कह रहे हैं नॉन फंक्शन। अच्छा क्या गड़बड़ होगी इसमें, P1 को चेक कर लें, P1 रन करके। P1 तो काम कर रहा है, तो ये भी काम करना चाहिए, काम कर रहा है। ओके, तो ऊपर की देखिए ये सब चीजें क्या हैं, इतनी सारी। ये क्वालिटी 2 का हर एक से कोरिलेशन, हर एक से कोरिलेशन। ये कभी आपको STMT मैन्युअली कैलकुलेट करना हो तब शायद इनकी जरूरत पड़े, अदरवाइज तो नहीं है इनका कोई काम। यहां आ जाइए, क्वालिटी का लॉयल्टी से 713, क्वालिटी का सेटिस्फेक्शन से 454, इंटेंशन से ये कोरिलेशन आ गया सबका, राइट। ये वैल्यू है जो इधर दी होती है। देखिए क्वालिटी सेटिस्फेक्शन का 454, क्वालिटी का सेटिस्फेक्शन का 454। तो जो 2 साइडेड एरो के ऊपर गिवन होती है ये वैल्यू होती है आपस में कोरिलेशन। आ गया कोरिलेशन। नेक्स्ट लोडिंग्स देख लेते हैं। ये लोडिंग्स है हमारी। अब आप चेक कर सकते हैं 3 डेसिमल प्लेस तक है। मैं इसकी सेटिस्फेक्शन की चेक कर लूँ। सेटिस्फेक्शन का है 475 1 का, दूसरे का 929, तीसरे का 776 और चौथे का 656। एग्जैक्टली हूबहू आ रही है, बिहेवियर, इंटेंशन एंड सो ऑन। इनको अगर आप यूज करते हैं इन 4 को, जो एक्सेल की मैंने एक फाइल बनाई हुई है, ये फाइल अमोस वाली प्लेलिस्ट में है, मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ CR एंड AVE। तो मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। ये फाइल है हमारी, ये एक स्मॉल वर्जन वाली है जिसमें 10 है और एक ऐसे लार्ज भी है शायद 20 या 30 वाला। मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ AVE एंड कंपोजिट रिलायबिलिटी। तो इसमें हमें सिर्फ बीटा की वैल्यू डालनी है, लाइक सेटिस्फेक्शन की डालें वैल्यू 0.475, सेकेंड वैल्यू है 929, नेक्स्ट वैल्यू है 776 एंड लास्ट वैल्यू है 656। तो AVE 0.5 आ गया, विच इज ओके। CR 8 से ज्यादा है, वो भी ठीक है। कुछ की बहुत ही कम है। अब ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे प्रोफेसर हेयर बोलते हैं अगर आपका कोई भी 0.7 से कम है बीटा, उसको डिलीट कर दीजिए। एक अलग स्कूल ऑफ थॉट जिसको मैं काफी सब्सक्राइब करता हूं कि अगर आपका AVE ठीक है तो आप ऐसे डिलीट मत करें। AVE अगर ठीक है 0.5 से ज्यादा है तो इसको रहने दीजिए,
कोई और आगे मिले कि इसके कारण डिलीट करना है तो बाद में कर दीजिएगा, अभी सिर्फ एवी के परस्पेक्टिव से ना करें, एवी ठीक आ रहा है। अगर कोई 0.4 0.5 है तो कोई 0.9 भी तो है ना, इसलिए। सो ये हमारा हो गया लोडिंग वाला। अगर इनकी सिग्निफिकेंस देखनी हो तो लोडिंग में सिग्निफिकेंस भी है, ये हर एक वैल्यू और इनकी टी वैल्यू और लोअर लिमिट अपर लिमिट। रूल ये है कि अगर दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, सो दिस इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो, राइट। और लास्ट है क्वालिटी का। क्वालिटी में काफी कुछ आता है, ये आप चेक कर लीजिएगा एक बारी इसी डाटा फाइल पे रन करके। मैंने चेक कर लिए हैं, ये CFI, GFI, TLI, ऑल द वैल्यूज ये सारी बिल्कुल सेम आ रही हैं। ये 2-3 अलग अलग देगा। पहले तो ये बोलता है कि ये तो है इनिशियल वैल्यूज, फिट ऑल, ये सारी वैल्यूज हैं। इसके बाद ये इन पे थोड़ा सा और काम करता है, उसको बोलता है क्यूरेटेड। क्यूरेटेड में ये निकाल के देता है और फिर क्यूरेटेड में रोबस्ट भी देता है। ऑलमोस्ट सेम आती है। जैसे देखिए GFI, इन्होंने यहाँ CFI दिया है, CFI यहाँ तो नहीं दिया, इसमें दिया CFI 0.789। तो इसका चेक कर लें एमोस का, सिर्फ CFI ही चेक कर लेता हूँ, बाकी आप एक बार खुद अपने आप देख लीजिएगा। सो ये मिलता है हमें मॉडल फिट के अंदर। मॉडल फिट में CFI 0.79 है और यहाँ पर हमारा है 789। ये है क्यूरेटेड का, रोबस्ट वाले का। और ऊपर का देखें CFI, एक ऊपर भी आती है वैल्यू, आई थिंक ये ऊपर वाली वैल्यू तो मिलती है एमओस से 789, ये एग्जैक्टली है। और वो नीचे वाली रोबस्ट वैल्यू देता है, ऊपर वाली वैल्यू आप ले लीजिए। और फाइनली अगर आप इसका ग्राफिकल वर्जन चाहते हैं तो इसका हम ग्राफिकल भी देख सकते हैं, हालांकि कोई उतना शानदार नहीं है इसका ग्राफिकल। प्लॉट CFA मॉडल, CEX का मतलब है करेक्टर एक्सपेंशन, 3 का मतलब है बहुत बड़ा कर दीजिए, 3 गुना बड़ा, क्योंकि ये वैल्यू इतनी छोटी आती है, 3 गुना बड़ा करने के बाद भी थोड़ा सा इशू ही रहता है इसमें। ओके, रन कर रहे हैं, ये वैल्यूज आ गई। क्वालिटी लोड दिख रहा है आपको, ये जूम करके देखता हूँ मैं, तो बहुत ही एक्सट्रीमली 8, 5, 7 एक्सेट्रा दी ये वैल्यूज हैं। और यही 2 साइडेड, ये इनका आर आ गया। ठीक है, उतना खूबसूरत नहीं है एमोस जितना, लेकिन हमारा काम चल जाएगा यहाँ पे। तो ये एग्जैक्टली CFA का हमने करके देखा, बिल्कुल सेम का सेम आ रहा है एमोस वाला, सेम इन आर। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।